नमस्कार। ओल्ड इज गोल्ड के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। ओल्ड इज गोल्ड लेके आया है बॉलीवुड के सबसे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की जिंदगी का सफर अपने सभी श्रोताओं के लिए जो ओल्ड इज गोल्ड की इस खूबसूरत फैमिली से इतना प्यार करते हैं। आइए शुरू करते हैं बॉलीवुड की यादों का सफर राजेश खन्ना की अनसुनी अनकही कहानियों के साथ। आनंद मरा नहीं, आनंद कभी नहीं मरते। जी हाँ, आनंद फिल्म का ये डायलॉग बॉलीवुड के सबसे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना पर बिल्कुल फिट बैठता है। राजेश खन्ना भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो आज भी हम सब की यादों में जिंदा हैं और आज भी हम सब के दिलों पर राज करते हैं। हम आपको बताते हैं, राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनका असली नाम जतिन खन्ना था। राजेश खन्ना को उनके नजदीकी रिश्तेदार ने गोद लिया था और उन्होंने ही पाला था। राजेश खन्ना को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था और यही शौक उन्हें टैलेंट हंट शो तक ले आया। इस टैलेंट हंट शो में 10,000 लोगों में से सिर्फ 8 लड़कों को चुना गया, जिनमें से एक राजेश खन्ना थे और आखिर में ये टैलेंट शो राजेश खन्ना ने ही जीता। इस तरह उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुल गए। आइए अब हम बात करते हैं राजेश खन्ना के खूबसूरत फिल्मी सफर के बारे में। 1966 में राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत रिलीज हुई थी। राजेश खन्ना को असली कामयाबी 1969 में आई उनकी फिल्म आराधना से मिली। ये उनकी पहली सुपरहिट फिल्म थी और इस फिल्म ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। 1969 से 1975 के बीच राजेश खन्ना ने एक के बाद एक लगातार 15 सुपरहिट फिल्म दी। देश भर में उनका ऐसा जादू था कि उस दौर में ज्यादातर लोगों ने अपने बच्चों का नाम राजेश रखना शुरू कर दिया। 70 के दशक के सुपरस्टार की ऐसी दीवानगी थी कि पूरा देश उन्हें काका कहकर बुलाता था। उस दौर में एक कहावत मशहूर हुआ करती थी, ऊपर आका और नीचे काका। उस दौर में राजेश खन्ना ने जो लोकप्रियता हासिल की थी, आज के जमाने में उसके आसपास भी कोई नहीं पहुंच सकता है। उस दौर के स्टाइलिश और हैंडसम हीरो थे राजेश खन्ना। तब के युवा खास तौर पर उनके जैसे कपड़े बनवाया करते थे। लड़कियों में उनकी ऐसी दीवानगी थी कि उनकी एक झलक पाने के लिए वो घंटों इंतजार किया करती थीं। कहा जाता है कि उस दौर की लड़कियां उन्हें खून से खत लिखती थीं और उनकी फोटो से शादी कर लेती थीं। कहा तो ये भी जाता है कि राजेश खन्ना की सफेद रंग की कार जहां भी रुकती थी, लड़कियां उस कार को चूम लेती थीं। लिपस्टिक के निशान से उनकी सफेद रंग की कार गुलाबी हो जाया करती थी। कहा तो यह भी जाता है कि एक बार राजेश खन्ना अस्पताल में भर्ती थे तो उनके इर्द गिर्द के कमरों को फिल्म निर्माताओं ने बुक करा लिया था, ताकि मौका मिलते ही वो राजेश खन्ना को अपनी फिल्मों की कहानी सुना सकें। आइए आपको बताते हैं कैसे हुई थी राजेश खन्ना और डिम्पल की मुलाकात। ऐसा कहा जाता है, एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए राजेश खन्ना प्लेन से अहमदाबाद जा रहे थे। प्लेन में डिम्पल की बगल वाली सीट पर राजेश खन्ना जाकर बैठ गए। उस वक्त डिम्पल की पहली फिल्म बॉबी रिलीज होने वाली थी और पहली मुलाकात के बाद ही राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया ने एक दूसरे से शादी का फैसला कर लिया। हालांकि दोनों की उम्र में काफी बड़ा फासला था, लेकिन प्यार के आगे मजबूर इस जोड़े ने 1973 में शादी कर ली। हालांकि राजेश खन्ना और डिम्पल की ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और 1984 में ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। आइए अब आपको ले चलते हैं काका के स्टारडम और अमिताभ बच्चन के फिल्म। अमिताभ बच्चन जिस दौर में फिल्मों में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त राजेश खन्ना सुपरस्टार हुआ करते थे। दोनों की पहली मुलाकात आनंद फिल्म के सेट पर हुई थी। इस फिल्म ने आनंद की मौत के बाद भास्कर बैनर्जी बने अमिताभ के आंसुओं ने लाखों लोगों को रुला दिया था। आनंद के एक एक डायलॉग से
राजेश खन्ना को दर्शकों की तालियां मिली और इस आनंद फिल्म ने अमिताभ और राजेश खन्ना की केमिस्ट्री से इतिहास रच दिया। आनंद फिल्म में अमिताभ बच्चन सहायक एक्टर थे और राजेश खन्ना आनंद फिल्म की जान थे। 1973 में एक बार फिर अमिताभ और राजेश खन्ना साथ नजर आए। फिल्म का नाम था नमक हराम। ये वो दौर था जब अमिताभ धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे और राजेश खन्ना का स्टारडम हावी हो चुका था। आइए आपको बताते हैं कैसे गुमनामी के दौर में पहुंचे काका। राजेश खन्ना के एक करीबी वरिष्ठ पत्रकार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि राजेश खन्ना के अंदर अमिताभ को लेकर एक असुरक्षा की भावना आ गई थी। फिल्म जंजीर के बाद अमिताभ सफलता के शिखर पर पहुंच गए थे और राजेश खन्ना के सितारे गर्दिश में जाने लगे थे। राजेश खन्ना की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ने लगी। ऐसे किस्से मशहूर हैं कि राजेश खन्ना ने कई फिल्मों के ऑफर तक ठुकरा दिए थे। एंग्री यंग मैन के रूप में अमिताभ शोहरत के आसमान पर थे और राजेश खन्ना गुमनामी के अंधेरे में खोते जा रहे थे। फिल्मों से निराश होकर राजेश खन्ना ने राजनीति में भी कदम रखा। बहुत ही कम लोग जानते होंगे 90 के दशक में राजेश खन्ना ने कांग्रेस की सीट पर नई दिल्ली से लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि राजेश खन्ना ये चुनाव हार गए थे। आडवाणी ने जब बाद में गांधीनगर सीट के लिए नई दिल्ली की सीट छोड़ दी तो बाद में इस सीट से राजेश खन्ना ने शत्रुघ्न सिन्हा को हराया और वो सांसद बने। हालांकि अगले चुनाव में राजेश खन्ना को हार मिली और वो फिर फिल्मों में लौट आए, लेकिन उन्हें फिर वो कामयाबी कभी नहीं मिली। 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये था दोस्तों सुपरस्टार काका के फिल्मी सफर की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी नीचे दिए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ओल्ड इज गोल्ड को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।